So hello everyone, hope you're doing great. So next editorial that we actually wanted to discuss with you, ये editorial, this editorial is on the river linking project, which we can say as RLP. Now this is a very interesting editorial as this tells us in complete and crisp what is a river linking project, what the government has planned, what was the past, what was the future, what is the future actually, and then of course the solution, right? So let us understand ki what is written in this article. So first of all, this article starts with the implementation of the Kane Betwa link project. So you have to understand, I'll write here, it is Kane Betwa link project, right? The first thing, the cost of this project is around 44,000 crores, right? And what this project will do, I'll write this in the blue. This project is to create 9 lakh acres of ACRE, acres of irrigated land, right? Irrigated land, provide drinking water to 62 lakh people, right? And then generate 103 megawatts of hydro, 103 megawatt hydro power, and 27 megawatt of solar power, 27 megawatt of solar power. So total एनर्जी 103 27 130 30 मेगावाट की तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 62 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा, 9 लाख एकर्स ऑफ इरिगेटेड लैंड प्रोवाइड करेगा. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द केन बेतवा प्रोजेक्ट. 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है. सो उसके बाद ड्राफ्ट डीपीआरस, फाइनली ड्राफ्ट डीपीआरस जो है 5 रिवर लिंक प्रोजेक्ट्स के अब बन रहे हैं, जिनके अंदर आता है, आपको ना इसके एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे. सेकंड, दमन गंगा पिंजल फर्स्ट, ठीक है. सेकंड है प्रतापीय नर्मदा. थर्ड है गोदावरी कृष्णा. फोर्थ है कृष्णा और पेन्नार. एंड फिफ्थ इज पेन्नार एंड कावेरी, राइट. ये पांचों प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज हो गए हैं, दे आर स्टिल इन द मेकिंग. वंस द कॉन्सेसेस प्रोवाइड, ठीक है. उसके बाद केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट प्रपोजेस टू ट्रांसफर वाटर, मतलब व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फर्स्ट प्रोजेक्ट केन बेतवा में, ट्रांसफर वाटर फ्रॉम द केन रिवर टू द बेतवा फ्रॉम बोथ आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना. इट इज विद अ 2 किलोमीटर टनल ये होगा. द लिंक प्रोजेक्ट विल हैव अ कैनाल नेटवर्क ऑफ 221 किलोमीटर. 2 किलोमीटर की टनल होगी एंड 221 किलोमीटर का कैनाल नेटवर्क होगा, जिसके थ्रू ये दोनों रिवर्स जो हैं ये कनेक्टेड होंगी. सो देयर इज गोइंग टू बी टनल्स एंड देयर इज गोइंग टू बी अ कैनाल नेटवर्क, राइट. द वाटर स्टाफ्ड बुंदेलखंड रीजन, ठीक है. तो यूपी में बुंदेलखंड रीजन और मध्य प्रदेश में कवरिंग अ टोटल ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट्स में विल प्राइमरीली बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. सो आप बुंदेलखंड में भी लिख सकते हो, बुंदेलखंड एंड 13 districts of MP will benefit immediately, primarily, right. उसके बाद आते हैं benefits पे. what are the benefits of the river linking project? तो बेनिफिट्स अगर हम बात करें रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के, फर्स्ट इज डाइवर्टिंग सरप्लस रिवर वाटर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कैनाल्स टू वाटर स्टाफ्ड एरियाज ईदर विद इन और आउटसाइड द स्टेट. दिस इज द what is planned, right. what happens in river linking is this. उसके बाद इट हैड इट्स कॉन्सेप्चुअल रूट्स, मतलब हिस्ट्री की बात की गई है कि वेयर डिड दिस कम फ्रॉम. सिमिलर प्रपोजल्स मेड बाय सर ऑथर कॉटन एंड के एल राव इन 19th century, राइट. देन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज फॉर्मुलेटेड अ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान एनपीपी फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज वाटर रिसोर्सेज ड्यूरिंग 1980s. तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान रिटन बाय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन 1980s में ये प्लान आया था फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज वाटर रिसोर्सेज ड्यूरिंग 1980s, ठीक है.
Now, under the National Perspective Plan, the National Water Development Agency (NWDA), National Water Development Agency, identified 14 river links to in the Northern Himalayan development river development component and 16 in the Southern Peninsular. तो 14 तो Northern Himalayan region में और 16 जो है वो आपके Southern Peninsula में, राइट। देन उसके बाद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आरएलपी। तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के बेनिफिट्स एक्चुअली में क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट बेनिफिट है इंक्रीजिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड द यील्ड ऑफ क्रॉप्स 2 to 3 times मोर देन द रेन फेड एरियाज। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिपेंडेंट ऑन रेन। सो हमारा जितना भी एग्रीकल्चर है वो टिल नाउ रेन डिपेंडेंट है। अगर बारिश नहीं होती तो एग्रीकल्चर के साथ इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, राइट। उसके बाद इन्होंने यही बताया है, इंडिया हेविली रिलाइज ऑन द मानसून फॉर इट्स वाटर नीड्स, दैट वन बैड मानसून कैन रूइन द एंटायर ईयर्स एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड द इकोनॉमी। ठीक है, तो हमारे एग्रीकल्चर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है मानसून का, हम बहुत ज़्यादा रिलाइड हैं मानसून पे। ठीक है, बट मानसून सिर्फ 4 महीने का होता है, जून टू सितंबर। देयर आर ओनली 4 months फॉर द मानसून, जून टू सितंबर। बट द क्वांटम ऑफ रेन वेरीज वाइडली अक्रॉस द स्टेट्स। कहीं पे रेनफॉल ज़्यादा है, कहीं पे कम है। सो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि जहाँ पे रेनफॉल कम है वो ड्रॉट प्रोन एरियाज बन जाते हैं, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है वो फ्लड प्रोन एरियाज बन जाते हैं, राइट। देन उसके बाद द क्वांटम ऑफ रेन, द वाटर फ्लो इन द डिफरेंट रिवर बेसिन्स विच अदरवाइज फ्लोज वेस्टफुली इनटू द सी। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम यही है कि वाटर का वेस्टेज हो रहा है इनटू सी में जाके, बट वी कैन यूज दिस इन ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी आगे बताएंगे ये। सो सेकेंड थिंग जो इसमें है, इट विल इंश्योर फूड सिक्योरिटी रिजल्टिंग इन पॉवर्टी रिडक्शन। नेशनल कमीशन फॉर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट, तो हम इसको लिख देते हैं नेशनल कमीशन फॉर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, 1999। द कंट्री विल रिक्वायर अबाउट 450 million अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्शन इन द, ये प्रोजेक्शन है ये, दिस इज प्रोजेक्टिंग 440 million tons ऑफ फूड ग्रेन्स अ ईयर टू फीड 1.5 बिलियन पॉपुलेशन। तो 2050 की इनकी प्रोजेक्शन है कि 450 मिलियन टन हमें लगेगा फूड ग्रेन्स। ठीक है, कितनी 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, 1.50 की बिलियन पॉपुलेशन, मतलब अभी जो 1.25 करोड़ है, 1.25 करोड़ है, वो 1.5 करोड़ जब हो जाएगी। ठीक है, टू मीट दिस द कंट्री नीड्स टू एक्सपैंड इट्स इरिगेशन एरिया टू 160 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2050। 160 मिलियन हेक्टेयर्स कब तक, 2050 तक। ठीक है, बिसाइड्स फ्लड्स आर अ रिकरिंग फीचर इन द पार्ट ऑफ गंगा बेसिन। तो फ्लड्स कहाँ पे, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन। तो आपको समझना पड़ेगा फ्लड्स कहाँ आते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मेघना बेसिन, अफेक्टिंग द स्टेट्स ऑफ असम, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। तो हम स्टेट्स के नाम लिख लेते हैं जहाँ पे फ्लड्स आती है, बिकॉज दिस आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। तो फ्लड प्रोन एरियाज कौन से हैं, बिहार है, असम है, राइट, जस्ट अ मिनट, यस, बिहार, असम, यूपी है एंड वेस्ट बंगाल है। दीज आर द फ्लड प्रोन एरियाज। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड नंबर ऑफ वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न में आपका गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पेनिनसुलर स्टेट्स में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो फ्लड और ड्रॉट प्रोन एरियाज जो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, ये तो वेस्टर्न में है, और राजस्थान। सर्दर्न पेनिनसुला में आपके पास जो रीजन है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटका एंड फाइनली तमिलनाडु। 1 2 3 4 5 6 तो ड्रॉट इफेक्टेड एरियाज हैं, 4 फ्लड प्रोन एरियाज हैं। फेस रिकरिंग ड्रॉट्स, पर्टिकुलरली द वाटर सिचुएशन इज सेवियर इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की पानी की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, राइट। सो नेक्स्ट इस आर्टिकल में बताया है इन्होंने, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट proposes to transfer the excess flood water from water scarce region
to water scarce region, about 35 million hectares in the water scarce western and peninsular regions. This will further augment employment. तो इसका हम फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट विल फर्दर ऑगमेंट एम्प्लॉयमेंट, क्रॉप आउटपुट एंड फार्म इनकम with competing demand from agriculture, industry and energy, availability of drinking water, फिफ्थ पॉइंट है ड्रिंकिंग वाटर का, ऑलरेडी सेवरली स्ट्रेस्ड है. तो कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI, कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये नीति आयोग का इंडेक्स था. किस ईयर में था ये इंडेक्स? 2018 का इंडेक्स है. आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो एग्जाम में. 2018 का इंडेक्स है. 600 मिलियन इंडियंस फेस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस. कह रहा है 600 मिलियन इंडियंस जो हैं वो हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस फेस करते हैं, और 2 लाख लोग, 2 लाख पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू इनएडिक्वेट एक्सेस टू सेफ वाटर. सो 2 लाख तो लोग मरते हैं सिर्फ वाटर स्केर्सिटी की वजह से. सो 600 मिलियन पीपल जो हैं वाटर स्केर्स रीजन में रहते हैं. 2 लाख लोग हर साल मरते हैं सिर्फ वाटर स्केर्सिटी, इनएडिक्वेट एक्सेस टू सेफ वाटर की वजह से. तो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अबाउट 34 गीगावाट्स ऑफ एडिशनल हाइड्रो पावर. तो हमने हाइड्रो पावर का जब एग्जांपल ऊपर पढ़ा था इसमें, then it was saying about 27 मेगावाट ऑफ सोलर, 103 मेगा. अच्छा, वो टोटल हाइड्रो पावर की बात कर रहा है. नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एक्सपैंड 34 गीगावाट्स ऑफ एडिशनल हाइड्रो पावर. ऑल राइट, नाउ फाइनली द कंसर्न्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स की इंटेंस डिबेट इस सिचुएशन में क्यों हो रही है? क्योंकि क्या हो रहा है कि कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट और हाइड्रोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि एक इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा आरएलपी की, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से. लार्ज नेटवर्क ऑफ डैम्स और कैनाल्स जो बनेंगे वो ऑल्टर कर देंगे नेचुरल ड्रेनेज को, जो फ्लड को बढ़ावा देगा. मतलब इट विल लीड टू फ्लड्स. मतलब जो डैम्स एंड कैनाल्स जो बना रहे हैं वो फ्लड्स, दे विल वेलकम फ्लड्स. Vast tracts of land will submerge leading to displacement of innumerable people. मतलब दे आर सेइंग कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड्स आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. सेकेंड, दूसरा कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट इसके अंदर अगेंस्ट में है, सरप्लस वाटर शुड नॉट बी डाइवर्टेड फ्रॉम रिवर ऑन अ लार्ज स्केल एट एक्सेस वाटर इज नेसेसरी टू कीप द रिवर बेसिन्स हेल्दी. तो रिवर बेसिन्स को हेल्दी रखने के लिए आपको एक्सेस वाटर चाहिए होता है, और जब ये वाटर नहीं रहेगा, वाटर क्योंकि परकुलेट डाउन करता है सॉइल में और ये ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है, तो जब ये पानी नहीं होगा, दिस ऑल द थिंग्स विल नॉट हैपन. ऑल राइट, नेक्स्ट थिंग जो आपको समझनी है कि इन्वायरमेंटलिस्ट दैट नो डेवलपमेंट प्रोग्राम कैन ब्रिंग 100% परेटो ऑप्टिमैलिटी. ये कह रहे हैं कि 100% ऑप्टिमल सोल्यूशन तो नहीं लाएगा ये प्रोजेक्ट, राइट. बट फाइनली जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में ऑथर कह रहे हैं कि इट इज़ एन इफेक्टिव सोल्यूशन टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी, पॉवर्टी एंड फ्लड. ठीक है, मतलब इस प्रॉब्लम का तो ये अच्छा सोल्यूशन है, राइट. बट इसको इम्प्लीमेंट करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक हमें टेक्निकल एंड साइंटिफिक टेक्निकल असेसमेंट करनी पड़ेगी इसके एरिया में, ताकि टेक्नो इकोनॉमिकली फीजिबल हो पाए हमारे लिए, राइट. उसके बाद एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टेट्स आकर अपना सरप्लस वाटर जिनके पास है वो क्यों शेयर करेंगे. तो उसका सोल्यूशन में ही सेइंग, द ऑथर इज सेइंग एज अ सोल्यूशन, वी कैन एडिकेटली कॉम्पनसेट बाय मॉनेटरी इंसेंटिव्स एंड अदर मीन्स सो दैट द स्टेट्स वुड बी विलिंग टू शेयर द सरप्लस. तो तभी स्टेट्स भी इंटरेस्टेड होंगे सरप्लस शेयर करने के लिए. उसके बाद फाइनली स्विफ्ट एक्शन इज नीडेड टू लिंक द रिवर्स, एंड सेंटर एंड स्टेट शुड वर्क together for water, for food security without creating an ecological disaster. तो हमें समझ में आया कि सोल्यूशन तो ये है वाटर स्केर्सिटी का, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम का, फ्लड प्रोन एरियाज़ का, ड्रॉट प्रोन एरियाज़ का. इट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन. प्रॉब्लम इसमें ये है कि इट कैन लीड टू इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ environment, it can cause floodings, and the states might not be responsive enough or cooperative enough to share their surplus water. ये 3 प्रॉब्लम आपको समझ में आई.
थोड़े से फैक्ट्स याद कर लेना। 450 मिलियन टन्स वुड बी रिक्वायर्ड। 600 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर। 600 मिलियन पीपल बहुत ज़्यादा ड्रॉट इफेक्टिव एरियाज में रहते हैं। 2 लाख की डेथ होती है हर साल। ठीक है, 14 नॉर्दर्न एंड 16 सदर्न पेनिनसुला एरियाज आइडेंटिफाई किए थे नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने। 1900 इसका ईयर नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो नेशनल काउंसिल फॉर NCIPR क्या था? जस्ट अ मिनट, ये इसके अंदर भी गिवन था हमारे पास, कहाँ है? तो NCIWR की जो रिपोर्ट थी 1990 में, उन्होंने कहा था कि 2050 तक 480 मिलियन टन फूड ग्रेन लगेगा हमारी पॉपुलेशन ऑफ 1.5 लाख 1.5 बिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए। और तो बस यही है कि 160 मिलियन हेक्टेयर्स का हमें एग्रीकल्चर लैंड चाहिए होगा उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। तो यही चीज़ है इसमें डिस्कस की हुई। द नीति आयोग की जो रिपोर्ट है CWMI इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, CWMI कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ठीक है, देन MWR है, RLP है, NPP है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, NWDA है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये सारी है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो अभी हमारी रिसेंट वाली है। दीज आर ऑल द थिंग्स जो इससे रिलेटेड है, एंड ये जोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। दैट इज़ वाई दिस वीडियो वॉज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। And thank you everyone for staying this long, and keep supporting us by sharing this video, and do subscribe, do like, do provide us with recommendations if you want, if you have any. We'll definitely look into it. And thank you everyone for supporting us. All the best for exams.